Hello students. We will be discuss evaluation. आज हम मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन और पर्पस एंड फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, एजुकेशन एक उद्देश्यपूर्ण प्रोसेस है जिसमें हम एज ए टीचर बच्चे का ये जानने का कोशिश करते हैं कि बच्चे ने कितना हमसे अचीव किया, बच्चे ने कितना अचीव किया है और कितना अचीव नहीं किया है। कि भाई हमें एजुकेशन में क्या देखना होता है कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि एक सेशन में उसने जितना अचीव करना था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। इसको जानने के लिए हम मुख्य रूप से 3 स्टेप सीखते हैं, जिसमें से मैंने पहले बताया था मेजरमेंट, फिर इवैल्यूएशन और असेसमेंट। असेसमेंट हमारा कंटिन्यूअसली होता रहता है और इवैल्यूएशन हमारा एक समय पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद होता है, और मेजरमेंट केवल घटनाओं, वस्तुओं का एक अंकात्मक स्वरूप है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे बताने का कोशिश करूंगा। जैसे हम कहें कि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 120 है, पर अध्यापक को ये जानना आवश्यक है कि बालक के जो प्राप्तांक हैं, जो बुद्धि लब्धि है, वो किस नंबर पे है। भाई कक्षा में वो किस नंबर पे है। 120 बुद्धि लब्धि है और मान लीजिए उसकी क्लास में अधिकतर बच्चे जो हैं 90% बच्चे जो हैं 130 बुद्धि लब्धि के हैं, तब वो जानेंगे किससे, इवैल्यूएशन से। तो वो पता लगा पाएंगे, जो गुणात्मक रूप है उससे पता लगा पाएंगे कि बच्चे ये 10 बुद्धि लब्धि इसमें कम क्यों है। तो ये जान लिया। और केवल हम मार्क्स की बात करें, जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा लेता हूं, इवैल्यूएशन केवल मेजरमेंट केवल अंक बताता है। जैसे हमने कहा कि राम के 50 नंबर आए, अब ये नंबर मैं कहूं कि 100 में से आए, तो ये क्या कहलाएगा, इवैल्यूएशन। क्लियर। इवैल्यूएशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, मूल्यांकन अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। हम कहें कि जो मूल्यांकन होता है वो हमें क्वालिटेटिव चीज बताता है। अगर वो 50 में से हम बता रहे हैं कि 50 में से वो 100 में से 50 आए, तो बच्चा कैसा है, एवरेज है। और हम क्या 50 में से 50 आए तो बच्चा होशियार है। क्लियर। अब हम जैसे मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे मूल्य का अंकन करना क्या कहलाता है, हमारा मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। मापन द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को मापन, शब्द, चिन्हों अथवा क्रियाओं की किसी विशेषताओं का अर्थापन नहीं किया जा सकता। विशेषताओं के अर्थापन हेतु मूल्यांकन किया जाता है। ये मूल्यांकन कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। किस प्रकार शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है, देखिए इसे समझने के लिए हमने एक थोड़ा सा डायग्राम बनाने की प्रयास किया है, जिसमें मूल्यांकन के बराबर हमने लिख दिया है मापन। मापन में हमें क्या जोड़ना है, मूल्य का निर्धारण जोड़ना है, तभी वह क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। जैसे वही उदाहरण कि राम के जो नंबर आए हैं वो कितने आए हैं, 50 आए हैं। जो राम के मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, 50। और ये क्या है, मूल्य का निर्धारण। मूल्य का निर्धारण कब होगा, जब उसका वैल्यू जजमेंट होगा। वैल्यू जजमेंट किस तरीके से होता है, भाई हम 50 नंबर बोल रहे हैं तो इससे वैल्यू का जजमेंट नहीं हो रहा है। अब हम बोले कि ये 50 नंबर जो आए हैं 100 में से आए हैं, तभी तो हम कह पाएंगे राम एवरेज है। अब हम कह रहे हैं ये नंबर जो 50 नंबर है वो 70 में से आए, तो हम कहेंगे बच्चा होशियार है। और हम कहेंगे ये बच्चा 50 में से 50 नंबर लेकर आया, तो हम कहेंगे बच्चा एक्सीलेंट है। तभी तो मूल्यांकन हुआ। जब मूल्य का निर्धारण हो जाएगा तभी, और मापन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तब हमारा क्या होगा, मूल्यांकन।
तो हम इसको एक तरीके से भी देख सकते हैं कि जो मूल्यांकन होता है वो क्वांटिटिव होता है, यानी कि संख्यात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन जो होता है वो क्वांटिटिव भी होता है। उसमें संख्यात्मक भी चीज होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। कहने का मतलब क्या है, मूल्यांकन में मापन के साथ साथ मूल्यों का निर्धारण यानी वैल्यू जजमेंट शामिल होता है। क्लियर। इसके बाद हम इसको अर्थ के अनुसार स्पष्ट कर सकते हैं। क्या अर्थ होगा इसका, देख लीजिए। इस प्रकार मूल्यांकन का अभिप्राय मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण से है, अर्थात अधिगम अनुभवों द्वारा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस सीमा तक हुए हैं, इसका मूल्य निर्धारण मूल्यांकन करके निर्णय देना है। क्लियर। कहने का मतलब क्या है, स्पष्ट साफ साफ हमारे अर्थ में स्पष्ट है कि मूल्यांकन में मापन के साथ साथ उसमें मूल्य निर्धारण होता है। मूल्यांकन में मापन के साथ साथ मूल्य का निर्धारण होता है। इसका उद्देश्य निर्धारण यानी कि निर्धारण मतलब मूल्यांकन करने का निर्णय देना होता है। अतः मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है तथा सदैव इसमें निहित होता है। मूल्यांकन में मापन सदैव निहित होता है। एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन होगी। मूल्यांकन हमें ये बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। डंकर महोदय कहते हैं, एवोल्यूशन में we find as a systematic process of determining the extent to which educational objectives are achieved by pupils। कहने का मतलब वही है कि जो हमारे छात्र हैं, पीपल्स हैं, उसने कितना अचीवमेंट किया है अपने जो सिस्टमैटिक जो भी हमें शैक्षिक उद्देश्य बताए गए हैं उसमें कितना अचीवमेंट किया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि मूल्यांकन के उद्देश्य और पर्पस क्या क्या होंगे। मूल्यांकन के उद्देश्य और पर्पस जानने के लिए हमें मूल्यांकन पर्पस एंड फंक्शन को एवोल्यूशन, मूल्यांकन के उद्देश्य व कार्य, पर्पस एंड फंक्शन ऑफ एवोल्यूशन। पहला क्या है, पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार करना। भाई हम मूल्यांकन के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें सुधार कर सकते हैं। जब हम मूल्यांकन कर लेंगे कि भाई इस पाठ्यक्रम से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने जो कैरिकुलम है या कोर्स है उसमें क्या करेंगे, हम करेक्शन कर लेंगे। क्लियर। नेसेसरी कोर्स करेक्शन। क्लियर। जो हमें जरूरत है, आवश्यक है, वो हम उसमें करेक्शन कर लेंगे। एवोल्यूशन से हम क्या करेंगे, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। भाई हमने देखा कि हमारा जो आज का परीक्षा प्रणाली है वो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतया विफल हो रही है, तो हम अपनी परीक्षा प्रणाली में भी सुधार कर सकते हैं, जैसे जैसे समय समय पर इसका सुधार होता हुआ आया है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमें देखना होता है कि भाई हम बीएड में पढ़ा रहे हैं तो हमें देखना होता है कि बच्चे में ऑब्जेक्टिव मतलब उसे लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से डिफाइन करना है, शॉर्ट किस तरीके से डिफाइन करना है। तो लॉन्ग और शॉर्ट बीएड के अनुसार उसका परीक्षा प्रणाली सुधार किया है। क्लियर। अब बात करते हैं निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित अवसर प्रदान करना। निर्देशन प्रोवाइड जो मतलब क्या करना है, हमें गाइडेंस और काउंसलिंग में जो भी व्यवहार है, अपॉर्चुनिटी है, उनको हमें क्या करना है, अवसर प्रदान करना है। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर गाइडेंस एंड काउंसलर। क्लियर। भाई हम जब किसी चीज का, किसी बच्चे का मूल्यांकन कर लेंगे तभी तो हम उसे गाइडेंस या काउंसलिंग कर पाएंगे। इसलिए पहले मूल्यांकन होगा, उसके बाद ही हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर पाएंगे। क्लियर। अध्यापक की कार्य कुशलता का मापन। देखिए
जो एवोल्यूशन है वो केवल छात्रों का ही नहीं करता है, वो अध्यापकों का भी वैल्यूशन करता है। कारण है कि भाई आज के समय में स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को अपडेट रहना पड़ेगा, और जो अपडेट नहीं रहेगा वह इस कड़ी प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगा। और इसके लिए एवोल्यूशन खुद का शिक्षक को करते रहना चाहिए, और उसकी कार्यकुशलता में मापन ये आवश्यक है। कुछ कुछ भारी संस्थाएं कराती हैं, जैसे हम देखते हैं आजकल प्राइमरी में टेट वगैरह ये कौशलता लागू कर दिया गया है। भविष्य में ये भी कहा जा रहा है कि हम 5 साल बाद शिक्षकों का एक टेस्ट लिया करेंगे, जिससे पता चलेगा टीचर्स अपडेट रह रहा है वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार या नहीं। क्लियर? इसमें देखते हैं क्या क्या है। मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स। क्लियर? अब बात करते हैं बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। चिल्ड्रन लर्निंग डिफिकल्टीज डिटेक्ट। कारण है कि छात्र जो हैं कि आज के समय में उनके पास जो जो कठिनाइयां आ रही हैं, भाई बालक क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसका पता किससे लगेगा? मूल्यांकन से उनके इस कठिनाइयों का पता लगाकर उसमें सुधार किया जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण पर बल। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो केवल अधिगम पर निर्भर मतलब बस क्या करता है, हम सिखाते रहते हैं, रटाने की पद्धति पे है। परंतु आज के जो सिस्टम है, शिक्षक का एजुकेशन का जो सिस्टम है, वो उपचारात्मक शिक्षण पर बल देता है। तो इसमें मूल्यांकन एक अच्छा रोल निभाता है। ठीक है। नवीन शिक्षण विधियों की खोज, डिस्कवरी और न्यू टीचिंग मेथड। मूल्यांकन करोगे कि हमारे इससे बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तभी हम नई टीचिंग मेथड यूज करेंगे। शिक्षण व्यू रचना में सुधार करना, इम्प्रूव टीचिंग स्ट्रेटजी। क्लियर? जब मूल्यांकन करेंगे तो हम अपनी टीचिंग, जो हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी है, उसे सुधार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।